जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक्सरसाइज का प्रश्न जो होगा वो सॉल्व करने जाएंगे। पिछले अगर आपने क्लास किया होगा पिछला क्लास, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि हम उदाहरण के जितने भी प्रश्न थे उन सबको हम सॉल्व कर दिए थे। आज एक्सरसाइज के प्रश्न में जो कठिनाई आपको हो रही है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से समझाने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ आपको चीजें बता दें कि हम लोग अभी हाल ही फिलहाल में ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू किए हैं, और वो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 2 दिन, एक रविवार को, याद रखिएगा रविवार, और साथ ही साथ बृहस्पतिवार। ये याद रखिएगा, दिन याद रखिएगा, रविवार को और बृहस्पतिवार को रात के 9 बजे याद रखिएगा, रात के 9 बजे ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम शुरू कर दिए हैं। एक आपका सेट हो चुका है, फिजिक्स का एक सेट कंप्लीट हो चुका है, यानी एक सेट हम लोग कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन इसमें रहता है, और उस साथ ही साथ ये एक प्रश्न पे 10 सेकंड का समय दिया जाता है। और ये सीरीज हम लोग रात के 9 बजे स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक ये सीरीज नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाइए, वहां पे आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका टोटल वीडियो एक साथ मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन अगर आप पर नहीं जा रहा है तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप क्या करिए कि संडे के रात को 9 बजे डायरेक्ट मेरे चैनल पे आ जाइए। चैनल पे जैसे ही आइएगा वहां पे वीडियो आएगा और तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो इस चीज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट अब यहां से प्रश्न जो है यानी एक्सरसाइज का जो प्रश्न होगा वो सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब इसके पहले जो हम क्वेश्चन को लिखते थे तो उसमें समय भी ज्यादा लगता था, बोर्ड पे बहुत ज्यादा स्पेस भी वो कवर कर लेता था। तो इस बार से हम डिजिटल, यानी कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन लगा रहेगा, जैसे साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को वहां से पढ़िएगा और सॉल्यूशन जो होगा वो हम यहाँ पे बोर्ड पे करते जाएंगे। हम अपना क्वेश्चन जो होगा वो अपना बुक से पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न जो है वो एक्सरसाइज का, चलिए हम एक्सरसाइज लिख देते हैं। ये हम लोग का एक्सरसाइज अभी चल रहा है 9.1, एक्सरसाइज 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर जो है 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का यहां से सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे एक खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर जो है के द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको फिगर जो है उसको हम देख के आपको बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे फिगर आपका बनेगा। जैसे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक आप क्या किया, खंबा गड़ा हुआ है, ये खंबा है। साथ ही साथ मान लीजिए कि ये जमीन हो गया हम लोग का, ये खंबा जो है जमीन पे लगा हुआ है, और कह रहा है कि यहां से एक रस्सी जो है ना वो जमीन के एक बिंदु पर खूब अच्छी तरह से तनी हुई है। ये कंप्लीट हो गया। अब साथ ही साथ ये कह रहा है कि देखिए रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। चलिए रस्सी की लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भूमि के साथ कितना डिग्री का, तो भूमि के साथ 30 डिग्री का ये कोण क्या करता है, बनाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिख लिए कि क्वेश्चन में बोला कि 30 डिग्री का ये क्या करता है, कोण बनाता है। हमसे पूछ रहा है कि आप खंभे की ऊंचाई को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, यानी h का मान निकालिए। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए हम आपको बताए भी थे कि जब हाइट एंड डिस्टेंस जब चैप्टर बनाइएगा तो जो डाटा दिया हो और जो नहीं दिया हो दोनों को एक साथ कंपेयर कीजिएगा, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहां हम लिख देते हैं रस्सी की लंबाई बराबर दिया है कितना, 20 मीटर। कोण जो दिया है, चलिए नामकरण आप कर लीजिए ABC। चलिए अब तो आसानी से कोण C बराबर आप लिख लीजिए 30 डिग्री। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान देना है कि ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा क्या होता है, तो लंब होता है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो आपको मालूम है कि साइन थीटा में ये आता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में हम लिख दिए हैं। अब क्या लिखेंगे, साइन थीटा। देखिए तो साइन लेंगे तो यहां पे हो जाएगा साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है h और कर्ण कितना है जी, तो यहां पे है 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान आपको बताना है। आपको मान याद करने का तरीका हम बताए थे, याद होना चाहिए। 0 बताए थे ना, फिर लिखिएगा कितना 1, फिर लिखिएगा 2,
फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4 लिखवा देते हैं, याद है कि भूल गए। और सब में हमने बोला था 4 से भाग दीजिएगा, फिर सब पर क्या करिएगा, रूट लगाइएगा। तो देखिए ये 0 डिग्री का होता था, ये कितना डिग्री का होता था, 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। हमने बताया था कि यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 और 2 का कितना होता है, 2, 4 का 2 हो जाता है, यानी 1/2। तो ये तरीका आपको याद हो गया होना चाहिए। अगर नहीं याद हुआ है तो आप जाके इसको एक बार अच्छे ढंग से वीडियो में देखिए और उसको याद कीजिए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे अब मान अब रखेंगे, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए h बटा कितना हो गया, 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए 2h हो जाएगा, इससे h से 2 में गुना हो जाएगा तो 2h, 20 से 1 में गुना होगा तो 20 ही होगा। अब देखिए 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो h बराबर देखिए 20/2 होगा, और ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का h का जो मान आ गया है वो आ गया है 10 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये बहुत ही आसान था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिगर को बनाते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप भी वहां पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। टूटा हुआ भाग जो है इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। करें कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं और फिगर को हम बनाते हैं। ध्यान से पहले देखिएगा, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक पेड़ था, जैसे मान लीजिए कि ये थोड़ा देर के लिए ये हमारा पेड़ था, ये जमीन से मान लीजिए कैसे खड़ा था। कुछ देर के बाद से ये पेड़ जो है मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये वाला टूटा हुआ भाग है, और यहाँ से टूटा तो ये वाले ऊपर वाला ये भाग टूटा तो टूट के कहाँ चला आएगा, तो जमीन पर चला आएगा। ऐसे आके ये मिल गया। जैसे पेड़ को टूटते हुए आप लोग देखे होंगे, आंधी तूफान आता होगा तो देखिए ये वाला पार्ट जो है टूट के कहाँ चलाया, नीचे चलाया। हमसे कह रहा है कि उसके पाद बिंदु से जहां शिखर छू रहा है ये 8 मीटर की दूरी पर है, तो ये हमारा हो गया 8 मीटर। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम यहां लिख देते हैं कितना डिग्री, कि 30 डिग्री का ये क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। हमसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। देखिए तो पेड़ की ऊंचाई आपकी नजर में तो यही नजर आ रहा होगा कि ये वाला ऊंचाई अगर x की मान निकाल दे, नहीं, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा ये भी तो उस पेड़ की ऊंचाई में आएगा ना, तो यानी ये भी हमको निकालना पड़ेगा। यानी ये टोटल यहां से लेकर यहां तक पेड़ की ऊंचाई है, तो पहले ये वाला पार्ट निकालेंगे फिर ये वाला पार्ट निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ध्यान देना है वाला बात है कि पहले नामकरण करना सीख लीजिए। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला पार्ट जो है यही टूट के तो नीचे आया है, ये ऊपर वाला पार्ट ये नीचे आया है, यानी जो ये y है वही वाला पार्ट ये है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब स्पष्ट आपको पता चल गया होगा कि वो यहाँ x का मान निकालो, y का मान निकालो और दोनों का आपस में ऐड कर दो, आंसर आ जाने वाला है। तो चलिए हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं। जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि दोनों को निकालने का, हम लोग भी दोनों को एक साथ निकालेंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाएगा कितना, 2, और इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए डायरेक्ट हम यहाँ पे बता देते हैं किसका मान जो दिया है वो दिया है BC का जो मान दिया है वो दिया है 8 मीटर। कोण C जो है वो दिया है 30 डिग्री। साथ ही साथ AB जो है उसको हम लोग x माने हैं, और साथ ही साथ यहां से देखिएगा AC जो है इसको हम लोग y माने हैं। त्रिभुज की गणना करते हैं। आइए त्रिभुज किसमें, तो ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग आ गए हैं। यहां से कोण लेना है तो ध्यान दीजिए, ये लंब है ये आधार है, लंब है आधार है, और लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान बोलिए कितना है x, आधार का मान बोलिए कितना है 8। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। आप एक स्टेप और भी ले सकते हैं, यहाँ tan C लिखिएगा, फिर AB बट्टा BC। चलिए हम एक स्टेप और आगे समझा देते हैं, कहीं आपको दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना कि tan C बराबर लंब, तो लंब बोलिए कितना होगा मेरे बाबू, AB, आधार कितना होगा BC। चलिए यहाँ BC लिख दिए। अब और आसान हो गया ना, लीजिए tan, यहाँ पे C की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो रखिए 30 डिग्री। AB का मान बोलिए कितना, तो x, BC का मान बोलिए कितना, तो 8। अब चलिए tan 30 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान आपको मालूम है 1/√3 होता है। तो 1/√3 देखिए x बट्टा में कितना हो गया, 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करने आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, बराबर में 8 होगा। अब देखिए यहां से निकालिए
आप लोग यहां से x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा। अब मन करता आप यहां से हर परिमेयीकरण आप कर सकते हैं इसका, ताकि x का मान निकल जाए। अब चलिए हम यहाँ पे आपका हर परिमेयीकरण करके दिखा देते हैं। चलिए यहाँ से सेकंड भाग, x बराबर हर परिमेयीकरण में हम आपको सिखलाए हैं कि जो डाटा नीचे रहता है उसी से इसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 8√3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा किसका वैल्यू, तो याद रखिएगा x की वैल्यू। आपको मन करे तो आप x की वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आइए फिर y का निकालना है, तो फिर त्रिभुज इसी में आ जाइए, त्रिभुज ABC में। अब देखिए ये कर्ण है और ये मान लीजिए कि इसको आप आधार लीजिए, कर्ण बटा आधार। अब आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपके पास लंब भी मालूम है तो लंब बटा कर्ण ये भी निकाल सकते हैं। चलिए हम साइन से ही निकाल देते हैं। साइन C बराबर लंब, तो लंब कौन है AB, कर्ण बोलिए कितना है AC, तो यहाँ लिखिए AC। अब देखिए साइन C यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। चलिए AB का मान कितना है, तो AB के जगह पे हम लोग रखे हैं x, तो x का मान तो ऑलरेडी आ चुका है कितना 8√3 बट्टा में 3 और बट्टा में क्या है AC, तो AC को हम लोग y माने हैं तो आप चलिए y ही रख लीजिए यहाँ पे y। अब साइन 30 डिग्री का मान अभी आपको मालूम है कितना होता है 1/2 होता है। चलिए यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 8√3 बट्टा का 3y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3y बराबर हो जाएगा कितना, तो देखिए 16√3, y बराबर हो जाएगा 16√3 बट्टा में कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारा किसका y का वैल्यू। अगर आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, ये तो दोनों x और y के मान को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए x का मान कितना निकला हुआ है, तो यहाँ पे निकला हुआ है 8√3 बट्टा 3 प्लस y का मान कितना गया, तो 16√3 बट्टा का 3। अब दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर दोनों का सेम है, तो 16 और 8 हो गया 24, 24√3 बट्टा में हो गया 3, ये 3 से कट जाएगा 8 बार में, यानी 8√3 मीटर यही हमारे पेड़ की क्या है ऊंचाई है। तो देखिए हम लोग इसमें बहुत ही आसानी से क्या कर दिए, दोनों डाटा निकाल के पेड़ की ऊंचाई को निकाल लिए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन जो है हम आपको बताते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले प्रश्न को सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक ठेकेदार जो है बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। उसमें कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, फिसलन पट्टी क्या होता है पहले उसको समझिएगा। फिसलन पट्टी देखिएगा आपके स्कूल में जो होगा, आप फिसलने वाले, जैसे आप एक तरफ से चढ़ते होंगे और ऊपर से फिसलते होंगे, जिसमें बच्चे फिसल फिसल कर अपना पाइंट जो है फाड़ लेते हैं। अब देखे होंगे बचपन में आप लोग भी फिसलते होंगे तो क्या होता था, पाइंट फट जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, घर पे मार पड़ता था तो बोरा को रख के उसके बाद फिसलते थे, बोलते थे उसके बाद फिसलेंगे तो पाइंट नहीं पड़ेगा। सेम फिसलन पट्टी है, 2 तरह का फिसलन पट्टी बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, पहले फिगर जो है ये बना रहे हैं हम 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा ऊंचाई उसका और ये हो गया उसकी फिसलन पट्टी, ये हो गई उसकी, चलिए फिसलन पट्टी हो गई। ध्यान से देखिएगा, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो इनके लिए वो कह रहा है कि 1.5 मीटर का हाइट रखिएगा और ये भूमि के साथ कितना डिग्री पर झुका होना चाहिए, 30 डिग्री पर। वही कह रहा है कि जब 5 वर्ष से अधिक, देखिएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र, जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जब होंगे तो उनके लिए जो कह रहा है तो उसका हाइट भी ले रहा है यहाँ पे, और हाइट लेने के साथ साथ ये हो गई उसकी फिसलन पट्टी। अब देखिए इसका हाइट वो कह रहा है कि रखिएगा 3 मीटर, क्योंकि उम्र में ये ज्यादा है, और डिग्री जो रखने के लिए कह रहा है यानी कितना डिग्री पर झुका के रखिएगा, 60 डिग्री पर। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में आप फिसलन पट्टी जो है ना, इसकी लंबाई जो है वो आप बता दीजिए। तो चलिए यहाँ भी इसको x मान लेते हैं
और यहाँ भी आप इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। दो त्रिभुज है, दो बार गणना करना पड़ेगा। तो आइए, ये a हो जाएगा, b होगा, c होगा, यहाँ पे मान लीजिए p q r। बारी बारी से दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। चलिए पहले हम सॉल्व करेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो बना है उसमें आते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होता है? तो आपको मालूम है साइन थीटा में होता है। तो डायरेक्ट हम लेंगे साइन सी बराबर, लंब होगा ए बी, कर्ण होगा हमारा ए सी। सी के जगह पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है? तो 1.5, ए सी का मान x माने हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा 1.5 बट्टा में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x और 15 दूना 30 करिएगा तो ये 3 मीटर। यानी देखिए हमारा जो x का मान है, यानी फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई आ चुकी है कितना? 3 मीटर। सेम इसी तरह बनाएंगे किसका? तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो आइए अब उसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, जो 5 वर्ष से जिनका उम्र अधिक है उनके लिए क्या करेंगे? तो त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमको लेना है कौन सा? तो साइन ही ले लीजिए, लंब बटा कर्ण से निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो साइन पी आर है, चलिए सॉरी यहाँ पे आर है, तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बट्टा पी आर। आ चुका है। आइए यहाँ पे हम एक लाइनिंग खींच देते हैं, ध्यान दीजिएगा ये बॉर्डर लाइन इसका है। तो साइन आर का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर पी आर। तो देखिए पी आर का मान कितना है? 3, और बट्टा में सॉरी पी क्यू का मान कितना है? 3, और पी आर का मान कितना माने हैं? x। तो x रख लीजिए। अब साइन 60 का मान बताना है, आपको याद होना चाहिए ना, बताए थे ना, 0 देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। देखिए बहुत आसानी से निकलिएगा। यहाँ पे हम बोले थे 0 रखिएगा, 0 1 2 3, यानी कहने का मतलब कि 3/4, और बट्टा में रूट में लगाइएगा रूट। तो देखिए 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाता है, यानी √3/2। डायरेक्ट आप निकालना सीखिए। कैसे? तो हम आपको ये सारा ट्रिक सिखला दिए हैं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन आप लोग अपना इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं √3/2 इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो रूट का 3x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6 बट्टा का रूट का 3। हर परिमेयकरण करिएगा तो 6 ऊपर में भी √3 से गुना, और साथ ही साथ नीचे में भी √3 से गुना। तो ये हो जाएगा 6 √3 बट्टा का 3, ये कटेगा 3 दूना 6, यानी x बराबर हो जाएगा 2√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? फिसलन पट्टी की लंबाई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का आंसर हो चुका है। तो बहुत ही आसान था, एक आपको निकालने आ जाएगा तो दूसरा भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम समझाते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्वेश्चन, तो आप उसको पढ़ते रहिएगा। देखिए हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं ताकि फिगर बनाना आसान हो जाए। करें कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान दीजिएगा पाद बिंदु मतलब निचला बिंदु होता है, से 30 मीटर दूरी पर है। कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, क्योंकि देखिए कह रहा है कि एक मीनार है, तो हमने ये मीनार खींच लिए। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो चलिए ये हो गया 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो शिखर के साथ, तो ये रहा इसके शिखर के साथ, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री का ये क्या कर रहा है? देखिए एक बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे कितना डिग्री? 30 डिग्री। हमसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई जो है वो आप क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए A
बी सी। आपको मालूम है कि लंब बटा आधार डायरेक्ट लीजिएगा, लंब बटा आधार रखिएगा और डायरेक्ट ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए हम आपको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया, सॉल्यूशन नंबर हो गया 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का डायरेक्ट आइए क्या क्या डाटा दिया है, ए बी का मान h दिया है, साथ ही साथ बी सी का जो मान दिया है 30 मीटर दिया हुआ है। अब आइए त्रिभुज किसमें, तो ए बी सी में। यहां देखिए tan थीटा लेने वाले हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं tan सी बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ए बी और बटा में आधार में क्या हो जाएगा मेरे बाबू, बी सी हो जाएगा। tan सी, सी के जगह पे हम लोग कितना डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। ए बी का मान कितना है h, तो h, बी सी का मान कितना है तो 30, तो 30 रखिएगा। आपको मालूम है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि 1/√3 होता है, h बट्टा 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो √3h बराबर हो जाएगा 30, h बराबर हो जाएगा 30 बट्टा का √3। ये देखिए गुना में था, इधर चला गया तो भाग में हर परिमेयकरण कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 30 बट्टा का √3 है तो ऊपर में भी √3 से गुना और नीचे में भी √3 से गुना, तो h बराबर देखिए क्या होगा 30√3 और ये देखिए 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 हो जाएगा, 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, यानी h का जो मान होगा वो हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। यानी हमारी मीनार की ऊंचाई निकल चुकी है कितना, तो 10√3 मीटर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको अपने से सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम तुरंत बताते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, हम एक बार पढ़ देते हैं। कह रहे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक पतंग जो है, पहले फिगर को बनाते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5, यानी 5वां नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक पतंग उड़ रही है, मान लीजिए हमारा पतंग है, ये उड़ रहा है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, तो 60 मीटर के ऊंचाई पर ये पतंग जो है हमारी उड़ रही है। कह रहा है कि इसमें से जो धागा है ना उसको क्या किया, खींच के एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिए। तो चलिए हम बांध दिए। कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप डोरी जो है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई को क्या मान लेते हैं, x। देखिए सेम क्वेश्चन आ चुका है, यानी ए बी सी। अब देखिए लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण किस में आता है, तो सीधे सीधे साइन में आता है। साइन लगाइए, डायरेक्ट बन जाएगा। ये हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए जो डाटा दिया रहता है पहले उसको लिख लीजिएगा। ए बी जो है वो दिया है कितना, तो 60 मीटर, साथ ही साथ कोण सी बराबर दिया है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। आइए हम लोग माने किसको हैं, तो ए सी को हम लोग माने हैं कितना, तो x। त्रिभुज किस में करना कर रहे हैं, ए बी सी में। हम बोले कि साइन थीटा लीजिएगा, क्यों, क्योंकि लंब और कर्ण से रिलेटेड है, तो साइन सी बराबर लंब, तो लंब का मान ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। साइन सी, सी के जगह पे कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा देखिए साइन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 60 और ए सी का मान हम लोग माने हैं x। साइन 60 का मान आपको मालूम है √3 कितना होता है, 2 होता है। ये 60 बट्टा का क्या हो जाएगा, x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए रूट का 3x बराबर हो जाएगा ये 120। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 120 बट्टा का √3। अब देखिए हर परिमेयकरण कर लीजिएगा। x बराबर देखिए 120, ऊपर में भी √3 से गुना और नीचे में भी √3 से गुना हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 120 गुना √3 बट्टा में 3, ये कट जाएगा 3 से 40 बार में, यानी x जो होगा वो हो जाएगा 40 √3 मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमारी डोरी की जो लंबाई है वो निकल के आ चुकी है कितना, तो 40 √3 मीटर। तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान था, बस फिगर आपको समझने की देरी थी। आपको उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा आसानी से। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, वैसे हम एक बार पढ़ देते हैं ताकि फिगर बना सके और आपको आसानी से समझा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है 30 मीटर
मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब साथ ही साथ कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर चला गया है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और साथ ही साथ ये बहुत ही ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन है। इसका फिगर देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे एक 30 मीटर ऊंचा एक क्या है, तो भवन है। तो ये हो गया हमारा 30 मीटर ऊंचा एक भवन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, इसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर। तो ये देखिए क्लियर कर दिए। ये क्या कह रहा है कि ये इसके शिखर को देख रहा है। देखिए इसके शिखर को देखेगा तो ऐसे ही नहीं देखेगा, जबकि दृष्टि रेखा तो इसकी कैसी होनी चाहिए, ऐसे सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। लेकिन जैसे ही ये क्या हो रहा है, कुछ दूर चल के जा रहा है तो इसका कोण जो है चेंज हो जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि ये चलकर बच्चा यहाँ तक चलाया, तो अब इसका जो कोण बन रहा है ना, इसके आंख से ऐसे दिखेगा। ये रहा इसके आंख का कोण। थोड़ा सा फिगर को ठीक कर देते हैं, रुक जाइए। ये देखिए इसको देख रहा है, तो अब ये कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हमसे पूछा कि बताइए बच्चा कितनी दूर चल कर गया है। आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपको अगर बात करें तो बच्चा की जो चल के गया यही ना दूरी है, क्योंकि पहले यहां था और चला गया यहाँ पे, ये वाली दूरी निकालनी। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। देखिए एक ये रेड वाला और एक साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये टोटल, जैसे ये यहां से देखिए ये वाला पूरा भाग, तो ये 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, एक बड़ा और एक रेड वाला। अगर बड़ा वाले के आधार में से छोटा वाला का, यानी ये वाला आधार क्या कर दें, घटा दें, तो आसानी से निकल जाएगा कि बच्चा कितनी दूर चल कर गया है। ध्यान से समझिए। एक बार और हम कह रहे हैं कि मान लीजिए, अब नामाकरण से समझा देते हैं। देखिए नामाकरण कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए डालिए, यहाँ पे बी डालिए, यहाँ पे सी डालिएगा, यहाँ पे डी डालिए, यहाँ ई, एफ और जी मान लीजिए। ध्यान से समझिए, हमको ये वाली दूरी निकालनी है। अगर हम क्या करें, टोटल दूरी में से इसको क्या कर दे, घटा दे, तो ये वाला निकल जाएगा। अब देखिए टोटल जो है वो किसका, त्रिभुज ए बी डी का आधार है, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। साथ ही साथ ये देखिए छोटा वाला किसका है, तो त्रिभुज ए बी सी का आधार है, यानी बड़े वाले का आधार में से छोटा वाला का आधार घटा लीजिए। आसानी से पता चल जाएगा कि बच्चा कितनी दूर चलकर गया। तो आइए सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज की जिक्र करते हैं। तो आइए यहाँ पे त्रिभुज किसकी चर्चा, त्रिभुज ए बी सी में हम डायरेक्ट चर्चा कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी की चर्चा कर रहे हैं, कितना डिग्री, 60 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए लंब है, आधार निकालना है, टेन थीटा का जिक्र करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक और ट्रिक समझिएगा। अब यहाँ पे लंब का मान निकालना, यानी ये वाला मान निकालना है। लंबाई दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ध्यान से देखिए, ये बच्चा इधर जब 1.5 मीटर का, तो इधर भी तो 1.5 मीटर का होगा ना। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, तो 1.5 मीटर है। चलिए अब देखिए टोटल 30, ये 1.5, तो यहां से यहां तक की लंबाई आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 30 में से 1.5 घटा दीजिएगा तो 28.5 मीटर। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, टोटल कितना था, 30 था, ये वाला 1.5 था, तो इधर भी 1.5 होगा, तो 30 में से 1.5 घटा लिए तो 28.5 आ चुका है। तो आप डायरेक्ट देखिएगा लंब का। चलिए यहां लिख देते हैं हम कैसे निकाले हैं। ए बी बराबर कैसे निकाले हैं, तो ए जी और घटाओ बी जी। चलिए ए जी जो है वो कितना था, 30 था, घटा बीजी हम किए कितना, 1.5, देखिए आ गया है 28.5। चलिए ये आपकी सुविधा के लिए हम लिख दिए हैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और भी आप जितना डाटा दिया है उसको आप आसानी से लिख दीजिएगा। ये पहले ही हमने बता दिया कि लिखने का तरीका जो है वो सिखला दिए थे, आप लोग अपना लिख लीजिएगा। देखिए अब आइए त्रिभुज इसमें आते हैं एबीसी में। तो टेन 60 डिग्री होगा, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 28.5। आधार का मान नहीं दिया है, तो चलिए इसको मान लीजिए कितना, तो बीसी ही मान लेते हैं। बीसी टेन 60 डिग्री का मान बोलिए, रूट का 3 होता है। यहाँ देखिए 28.5 बट्टा का हो जाएगा बीसी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आएगा आपको, तो देखिए रूट का 3 बीसी बराबर हो जाएगा 28.5। बीसी बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा का रूट 3, इतना मीटर। चलिए इतना ही छोड़ देते हैं। आइए अब किसका जिक्र करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का हम लोग आधार निकालते हैं। तो ये एक डाटा हमारा आ चुका है छोटे वाला का। चलिए अब आइए त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज ए बी डी में। देखिए त्रिभुज ए बी डी कहाँ है,
ए बी डी में। अब यहाँ भी आप लीजिएगा टेन थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार का ही चर्चा करना है, लेकिन यहाँ पे कोण कितना डिग्री लीजिएगा, 30 डिग्री। तो देखिए टेन 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब तो इसके लिए भी वही रहा ना, सेम टू सेम ही है, यानी 28.5। आधार देखिए अब कहाँ हो जाएगा, आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। चलिए इसको x को मिटा देते हैं, ताकि नाम ही से अब जब हो रहा है तो नाम ही से बन जाए। तो कहाँ से b से लेकर कहाँ तक, d तक, तो ये हो जाएगा बी डी। क्लियर। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है, तो 1/√3, ये हो जाता है 28.5 बट्टा का बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ से BC का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा थी, तो 28.5√3 इतना मीटर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब BC का निकल चुका है, पूरा का पूरा लंबा निकल चुका है। हमको निकालना क्या, तो C से लेकर D तक, यही ना दूरी चल के गया है। तो आइए CD का लंबाई निकालते हैं। CD बराबर, तो टोटल क्या है मेरे बाबू, तो टोटल जो है वो हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये सॉरी यहाँ देखिए BD होगा, गलती से BC लिखा गया था, ये BD कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, BD यानी टोटल में से इसको घटा देंगे, तो इसका मान पहले ही निकल चुका है, किसका, BC का। तो आइए CD बराबर BD का मान बोलिए कितना है, तो 28.5√3 घटाओ BC का मान कितना है, तो देखिए 28.5 बट्टा का √3। एलसीएम लेने आएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो ऊपर में √3 से गुना होगा, तो सीधे सीधे याद रखिएगा 28.5 गुना 3 हो जाएगा, घटाव यहाँ हो जाएगा कितना, तो 28.5। अब देखिए ये रुक जाइए, आपका बॉर्डर खींच दें, यहाँ से हो जाएगा CD बराबर, दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 28.5 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 3 घटाव 1 और बट्टा में √3 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा CD बराबर हो जाएगा, देखिए 28.5 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, 3 में से गया 2, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 28, देखिए 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 का 7 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव बट्टा का √3। अब देखिए यहाँ पे CD बराबर आ चुका है 57/√3 मीटर। अगर मन करे तो आप यहीं पे आंसर लिख लीजिए, कितना ही दूर नहीं ना चल के गया था, C से लेकर D तक। अगर मन करे तो आप इसका हर परिमेयीकरण कर सकते हैं। कैसे, तो CD बराबर देखिए 57, ऊपर में भी √3 से गुना कर लीजिए और नीचे में भी √3 से गुना कर लीजिए, तो CD बराबर देखिए कितना हो जाएगा 57√3 बट्टा में 3, ये 3 से कट जाएगा, काटिए, 3 दूना 6, सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 और 3 नवा 27, यानी CD बराबर हो जाएगा 19√3 मीटर, ये आंसर। तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इसमें बहुत ही आसान था, बस यहाँ पे आपको 28.5 निकालने आना चाहिए। साथ ही साथ दोनों त्रिभुज में, छोटा वाले त्रिभुज का पहले आधार निकालिए, फिर बड़े वाले त्रिभुज का आधार निकालिएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले का आधार को क्या कर दिए, घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था, सॉल्यूशन नंबर, ये था आपका प्रश्न में 6 नंबर। चलिए सॉल्यूशन नंबर कितना था, ये सॉल्यूशन नंबर ये हो गया 6 का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम आपको बताते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देखे थे। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कह रहे कि मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, कि बताइए कि मीनार जो है वो कितना ऊंचा है। चलिए देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो देखिए एक पहले भवन का निर्माण कीजिएगा, ये हो गया भवन, और ये भवन की ऊंचाई जो दी हुई है ये कितना दी हुई है, 20 मीटर ऊंचा। अब देखिए इसके शिखर पर मान लीजिए कि एक संचार मीनार लगा हुआ है, ये संचार मीनार है, इसी की तो हमें ऊंचाई पूछा है, तो ये मान लीजिएगा, इसको कितना h मान लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद से कह रहा है कि इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। देखिए तल का कह रहा है, यानी ये हुआ उसका तल, तो तल से अगर बात की जाएगी तो ये बना रहा है कितना डिग्री का, तो 45 डिग्री का। और साथ ही साथ अगर शिखर की बात की जाएगी तो ये जो हमारा शिखर है वो इसके साथ कोण बना रहा है कितना डिग्री का, तो याद रखिएगा ये बना रहा है 60 डिग्री का। हमसे पूछा इसका h का मान, तो आइए नामकरण करते हैं। सबसे पहले A B
सी और डी। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा ना, तो दो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। दोनों में आधार जो है ना वो कॉमन दिख रहा होगा, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज में आधार निकालिए, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को 7 नंबर में। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लीजिएगा, यानी त्रिभुज बी सी डी में। चलिए बी सी डी में लीजिएगा, हमारे यहाँ पे कितना डिग्री है, सॉरी यहाँ पे 45 डिग्री कर लीजिएगा, ये गलती से 40 हो गया था, 45 डिग्री लीजिएगा। अब देखिएगा वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा लंब और आधार लेना है, यानी टेन थीटा लेना है, यानी टेन कितना डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर। अब देखिएगा 20, ये देखिए 20 है और इधर कुछ नहीं है तो इसका डाटा छोड़ दीजिए, 20 बटा इसको सीडी को सीडी ही लिख देते हैं। यहाँ देखिए 10 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर हो जाएगा 20 बटा सीडी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सीडी का जो मान होगा वो आ जाएगा 20। अब देखिए सीडी का मान निकल चुका है। अब आइए बड़े वाले त्रिभुज की गणना करते हैं, यानी त्रिभुज ए सी डी में। ये हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी में, फिर लंब बटा आधार लेना तो 10 ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, 10 60 डिग्री बराबर। अब देखिए लंब में h भी शामिल हो गया है, तो दोनों को ऐड करके ले लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 20 प्लस h और बटा में कितना, तो CD। 10 60 डिग्री का मान आपको मालूम है कितना होता है, तो ये होता है √3। यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस h बटा में CD। CD का मान निकल चुका है 20, तो 20 रख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करने आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर में हो जाएगा 20 प्लस का h। ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर में हो जाएगा h। यहां से 20 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस का 1 h बराबर में h। तो ये हो जाएगा हमारा h का मान क्या निकल के आ गया है, तो 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो हमने यहाँ पे देखा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम बताते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 7 नंबर तक बता दिए थे, 8वां क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री के है। पेडेस्टल की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। हम आपको बताते हैं इसका फिगर, अभी जो बताए थे उसी तरह का ये क्वेश्चन है। पेडेस्टल मान लीजिए ये हो गया हमारा पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है जिस पर मूर्ति खड़ी की जाती है उसको पेडेस्टल हम कहते हैं। गांव में उसको चबूतरा जो कहते हैं ना, वह चबूतरा समझ लीजिएगा। इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति खड़ी हुई है। चलिए मूर्ति हम खड़ा कर दिए, इसकी ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर ऊंचा। चलिए पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति खड़ी है उसकी हमने ऊंचाई दे दिया है, देखिए 1.6 मीटर की ऊंचाई है। साथ ही साथ कह रहा है कि एक बिंदु है, उस बिंदु से ध्यान से समझिएगा, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो दिया है 60 डिग्री। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। और साथ ही साथ पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है वो दिया है 45 डिग्री, यानी ये छोटा वाला 45 डिग्री और बड़ा वाला 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है कि आप बताइए कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ये हो गया, इसको h मान लेते हैं। देखिए इसके पहले जो आप क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह का ये भी प्रश्न दिया हुआ है। आप फिर वही कहेंगे कि कॉमन है क्या, आधार, तो दोनों त्रिभुज में लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। आइए पहले नामकरण कर लीजिए, ये A, यहाँ B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। आइए छोटे वाले त्रिभुज से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज BCD में, चलिए BCD में आ जाइए। हमसे क्या बोला है, यहाँ पे 45 डिग्री बना है तो 10 का ही लेंगे क्योंकि आधार जरूरी है, क्योंकि आधार दोनों में है। तो 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा h बट्टा में क्या हो जाएगा CD। यहाँ देखिए 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा h बट्टा CD। यहाँ से क्रॉस कीजिएगा तो CD बराबर हो जाएगा h। देखिए सेम टू सेम बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। फिर बड़ा वाला त्रिभुज का जिक्र करेंगे, यानी त्रिभुज ACD में यहाँ पे हो जाएगा कितना डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर। अब h देखिए उसका जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा 1.6 और प्लस में h और बटा में क्या हो जाएगा मेरे बाबू CD। 10 60 डिग्री का मान आपको मालूम है कितना होता है, √3। यहाँ देखिए 1.6 प्लस h
बाय सी डी। सी डी का मान कितना निकला है एच, तो एच रखिएगा। आइए बाउंड्री लाइन खींचते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट का 3h बराबर 1.6 और प्लस का h हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में रूट का 3h माइनस का h बराबर 1.6 हो जाएगा। h कॉमन लीजिएगा तो रूट 3 - 1 इक्वल टू 1.6, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बाई रूट 3 - 1। हर परिमीकरण कर दीजिए, इसका आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखिए 1.6 इंटू, अब देखिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 - 1 से, और नीचे हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये रूट का 3 माइनस का 1 और रूट का 3 प्लस का 1। हर परिमीकरण में ये सिंबल को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1। यहाँ देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 1.6, फिर ब्रैकेट में रूट 3 - 1, ये प्लस 1, सॉरी प्लस 1। यहाँ पे देखिएगा तो 3 और 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी h बराबर 0.8 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रूट 3 + 1 मीटर। यही हमारी पेडेस्टल की क्या हो जाएगी ऊंचाई, और ये हमारा आंसर रहा। यानी ये क्वेश्चन नंबर एकदम डिटो 7 के जैसा हम लोग सॉल्व किए थे। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिए 8 तक। आपकी एक्सरसाइज में कुल 16 प्रश्न है, तो एक सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे। अगला क्लास जो होगा वो बायो का होगा, फिर उसके अगला यानी केमिस्ट्री का तो क्लास खत्म हो चुका है, यानी अब फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले उसको रोकेंगे, मैथ का एक सेशन और लेंगे जिसमें आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद से मैथ में भी नया चैप्टर शुरू करेंगे, और साथ ही साथ फिजिक्स में भी दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। यानी अगला क्लास किसका होगा बायोलॉजी का होगा। आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, और हमारे कोड से याद रखिए SLS। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।